नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र 7वां 2016 हैदराबाद करताल 25 दिसंबर 2016। आज का विषय है स्वयं से प्यार करें। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, आप सभी को क्रिसमस की बधाई हो। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम दवाई नहीं लेते, हम सब भगवान हैं। एक भगवान जहर कैसे ले सकता है? इसका कोई और रास्ता ही नहीं है। ध्यान विज्ञान स्वास्थ्य का विज्ञान है। ध्यान विज्ञान आनंद का विज्ञान है। ध्यान विज्ञान आत्मज्ञान का विज्ञान है। ध्यान विज्ञान एकता का विज्ञान है। यदि संपूर्ण विश्व को एकत्व में जीना है, सबके साथ एकत्व में रहना है, तो ध्यान करना है और किसी भी तरह से एकत्व नहीं हो सकता। ध्यान करने से ही ये वननेस एकत्व आता है। सबके साथ एकत्व में रहना ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का गुण है। समस्त मनुष्य मास्टर बनेंगे। जिस प्रकार दूध में थोड़ा दही मिलाने से पूरा दूध दही बन जाता है, ठीक इसी प्रकार इस प्रपंच में पिरामिड मास्टर दही की भांति हैं। ये थोड़ा दही मिलाने से पूरा दूध दही बन जाएगा। अगर आप एक गिलास दूध में थोड़ा दही डालेंगे तो पूरा दूध दही बन जाएगा। हम सब दही हैं और दूसरे सब लोग दूध हैं। दूध में दही मिले या दही में दूध मिले, पर वह दही बन जाता है। पूरा प्रपंच पिरामिड मास्टर बन जाएगा, ये तो निश्चित ही है। यही सत्य है। पिरामिड मास्टर कौन है? पिरामिड मास्टर जो पिरामिड बनाता है। पिरामिड मास्टर जो शाकाहारी है। पिरामिड मास्टर जो ध्यान का मास्टर है। पिरामिड मास्टर जो ध्यान से स्व चिकित्सा करता है। पिरामिड मास्टर डॉक्टर के पास नहीं जाता। आने वाले 20 साल में समस्त विश्व ऐसा ही बन जाएगा। सभी मास्टर्स ने अपने घर पर पिरामिड बनाए हैं या लगाए हैं। सर्वे जना सुखिना भवन्तु। जना यानी सभी प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं। जीसस ने कहा है, जीसस का पहला संदेश है, अपनी पूरी शक्ति से खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करना अर्थात अपनी आत्मा से प्यार करना। आत्मा के साथ प्रेम करना, आत्मा के साथ रहना है। आत्मा के साथ रहना यानी ध्यान करना है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये जीसस का पहला संदेश है कि ध्यान करो। उन्होंने ध्यान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, केवल कहा स्वयं से प्रेम करो। लेकिन स्वयं से प्रेम कैसे करेंगे? जब हम ध्यान करेंगे तभी अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे। जीसस का दूसरा संदेश है, अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसे आप स्वयं को प्यार करते हो। आपका पड़ोसी कौन है? कुत्ता, मुर्गी, बकरी, मछली, सभी जीव जंतु, केवल मनुष्य ही नहीं, जो भी आपके आसपास है वो सभी आपके पड़ोसी हैं। जीव जंतु को ध्यान की नहीं, प्रेम की ज़रूरत है, लेकिन मनुष्य को ध्यान की ज़रूरत है। लव दाई नेबर्स। कुत्ता बिल्ली को ध्यान की ज़रूरत नहीं, मैत्री, करुणा और महाकरुणा की ज़रूरत है। ये 2 सूत्र जीसस ने दिए। हम बार बार हर मास्टर के संदेशों को याद करते हैं। सभी मास्टर एक ही हैं, लव दाई सेल्फ एंड लव दाई नेबर। स्वयं से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें। दोस्तों, ध्यान महाचक्र में 26/12/2016 को पत्री जी ने जो अगला संदेश दिया है उसे भी हम समझते हैं। हैदराबाद करताल
26 दिसंबर 2016। अहिंसा परम मोक्ष। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हमें हमेशा याद रखना है हम मानव शरीर में आए हुए भगवान हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। हम इस शरीर में साक्षात भगवान हैं। भगवान किसी भी शरीर में हो, भगवान तो भगवान ही है। मैं यानी आत्मा दिखाई नहीं देती, मगर मैंने जो कमीज पहनी है वह दिखाई देती है। हम सुंदर, परिपूर्ण और परिपक्व भगवान हैं। 7 लोक हैं। जिस लोक में भी रहे भगवान तो भगवान ही है। भूलोक, भूवर लोक, सुवर लोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक और सत्यलोक, हम भगवान ही हैं। ये अत्यंत विचित्र बात है कि हम अपने भगवत तत्व को क्यों नहीं पहचान रहे। हम खुद को क्यों नहीं पहचान रहे। अगर ध्यान किया तो हम अपने भगवत तत्व को पहचान लेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन ने बीच में पर्दा कर दिया है। जब ये मन का पर्दा हट जाएगा तो मन स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, नॉट विदाउट। भगवान का राज्य यानी हमारे अंदर का राज्य। हम ही इस राज्य के भगवान हैं। जहाँ भी देखो भगवान ही है। गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, मुर्गी सब भगवान हैं। विनायक भगवान चूहा भगवान की सवारी कर रहा है, दोनों ही भगवान हैं। विष्णु की सवारी गरुड़ है। विष्णु भगवान को गरुड़ भगवान पसंद है। दुर्गा देवी एक भगवान है, शेर भी भगवान है, दोनों ही भगवान हैं। भगवान को जो बाहर ढूंढ रहा है वे खुद ही भगवान है। मानव ये कब जानेगा कि वे खुद ही भगवान है? ध्यान करने से जब मन का पर्दा बीच से हट जाएगा तो आत्मा जो स्वयं भगवान है वह स्वयं को पहचान लेगी। मन को हटाना ही ध्यान है। मन में जो बातें और विषय हैं उनको निकालने से मन खाली हो जाएगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। जैसे एक बर्तन में जो पानी है उस पानी को अगर निकाल दिया जाए तो बर्तन खाली हो जाता है। इसी तरह मन के अंदर से सब विचार निकाल दिए जाएं तो मन शून्य हो जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। योग मयूरासन, भुजंगासन करना नहीं है। योग का संबंध शरीर से नहीं मन से है। मन को निर्विषय करना ही योग है। कोई जानवर योग नहीं करता, केवल मानव ही हाथ पैर इधर उधर ऊपर नीचे मोड़ता रहता है। सिर नीचे पैर ऊपर करके शीर्षासन करता है। ये सब योग नहीं है। जैसे शरीर पर पहने हुए वस्त्र को तोड़ने मोड़ने से शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्र हमने पहना है, हम वस्त्र नहीं हैं। ऐसे ही केवल शरीर को तोड़ने मोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और शरीर हमने धारण किया है। जिस तरह हम अभी करताल में हैं, कल इधर से चले जाएंगे, इसी तरह हम कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हैं, कुछ समय बाद यहाँ से चले जाएंगे। मरने के बाद सब लोग स्वर्ग ही जाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयरु। हे अर्जुन, तुम अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर जीतोगे तो यहाँ राज्य करके स्वर्ग का सुख भोगोगे। फिर किस लिए रो रहे हो? हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, योद्धा बनो। मरने से डर रहे हो या मारने से डर रहे हो? ये दोनों ही पागलपन है।
जो जीने के लायक नहीं है उनको मारो। कौरवों ने पांडवों के ऊपर अन्याय किया है, इसलिए दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य को मारो। जो जंतु गाय, बकरी, मुर्गी, मछली आदि खुशी से खेल रहे हैं उनको मारना शोचनीय स्थिति है। सह प्राणियों को नहीं मारना, यही मुक्ति है, क्योंकि तुम भगवान होकर जो नहीं करना वह कर रहे हो और जो करना है वह नहीं कर रहे हो। सह प्राणियों को नहीं मारना, सब कुछ सही है, केवल मांसाहार लेना ही गलत है। अहिंसा का पालन करना ही मुक्ति और मोक्ष है। ध्यान, पिरामिड और संगीत आनंद के लिए है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मांसाहार आपको बंधन में रखता है, आपकी अहिंसा ही आपको मुक्ति देगी। तुम पहले ही भगवान हो, भगवान बनने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। भगवान होकर जो नहीं करना वह कर रहे हो और जो करना है वह क्यों नहीं कर रहे हो। वही मुक्ति और मोक्ष देता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन मांस नहीं खाना है। अगर मांस नहीं खाया तो जरूर मुक्ति मिलेगी। हम सोच रहे हैं हम अपूर्ण हैं, पर हम पूर्ण भगवान हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जन्म से पहले भी हम पूर्ण थे, जन्म के बाद भी पूर्ण हैं और मरने के बाद भी पूर्ण ही हैं। अगर मांस नहीं खाया तो अवश्य मुक्ति मिलेगी। ध्यान से मुक्ति नहीं, ध्यान, पिरामिड और संगीत आनंद के लिए है। जो आपको बंधन में रखता है वह है मांसाहार। आपकी अहिंसा ही आपको मुक्ति देगी। ज्ञान से मुक्ति नहीं, ज्ञान से विभिन्न विषय समझ में आते हैं। अहिंसा से मुक्ति है। मुक्ति यानी अच्छा बुरा छोड़कर जब सुकर्म करोगे वही मुक्ति है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे केवल अहिंसा में ही मुक्ति दिखाई दी। सबको मुक्ति चाहिए, मगर सब बंधन में हैं। इसलिए हम सबको शाकाहार बता रहे हैं और जगह जगह पर शाकाहार रैली कर रहे हैं। यही हमारा काम है। संगीत वैकल्पिक है, ध्यान वैकल्पिक है, लेकिन अहिंसा वैकल्पिक नहीं है। ये अत्यधिक आवश्यक है। अहिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परम मोक्ष है। हमें अपनी महानता का पता नहीं। हम शाकाहार में रहते हुए सोचते हैं कि कुछ और करने से मुक्ति मिलेगी। जो भगवान है उसको और क्या चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, हमें पता है या नहीं पता, हम भगवान ही हैं। हम सर्व आत्मा हैं। ध्यान परम आनंद है और अहिंसा परम मोक्ष है। जो अहिंसा में है वे परम संगीत, ध्यान और आनंद में है। अहिंसा इज इक्वल टू मोक्ष और ध्यान इज इक्वल टू आनंद। 3 तरह का आनंद है, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। खाना विषयानंद है, संगीत भजनानंद है और ध्यान ब्रह्मानंद है। ये तीनों आनंद के लिए हैं। मोक्ष के लिए अहिंसा है। ध्यान में आने से ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कुकर्म बंद कर सुकर्म शुरू किया तो वही मुक्ति है। हिंसा से अहिंसा में आना यानी बंधन से मोक्ष में आना। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मूल सिद्धांत है। धरती पर रहते हुए हर चीज़ का आनंद लें, क्योंकि उच्च लोकों में विषयानंद नहीं है। कर्नाटक होसपेट में एक सीनियर पिरामिड मास्टर भीमसेन जी थे। उस समय वे 65 साल के थे। 1996 में उन्होंने मुझे होसपेट आमंत्रित किया और वहाँ एक अद्भुत पिरामिड बनवाया। वहाँ
आसपास 6 साल तक लोगों को ध्यान सिखाया और 2002 में शरीर छोड़ दिया। मरने के बाद सीनियर पिरामिड मास्टर गिरजा मैडम के ध्यान में आए और संदेश दिया, मैंने सब जगह सब लोग घूम लिए हैं, मगर भूलोक में जो पिरामिड मास्टर आनंद ले रहे हैं वह और कहीं नहीं है। भूलोक में जो आनंद है ऐसा आनंद किसी लोक में नहीं है। मैं पिरामिड मास्टर बनकर फिर धरती पर जन्म लूँगा। ओ ध्यानी, तुम्हारी महानता कैसे बताएं, कितना बताएं? हमें हमारी महानता पता नहीं और हम रो रहे हैं, पर हम पूर्ण भगवान हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जन्म से पहले भी हम पूर्ण थे, जन्म के बाद भी पूर्ण है, मरने के बाद भी पूर्ण है। अहिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो मोक्ष है। जो जानवरों को मारकर खा रहे हो, इसका अर्थ है आप जानवरों के आनंदमय जीवन में घात कर रहे हो। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एकमात्र लक्ष्य संपूर्ण मानवता को शाकाहारी बनाना है। आइए दोस्तों, इन विषयों को थोड़ा और समझते हैं। जीसस ने कहा लव दाई सेल्फ एंड लव दाई नेबर। तो हमें लगता है स्वयं से प्यार करें और जो हमारा पड़ोसी है उससे प्यार करें, लेकिन पत्री जी ने इसमें छुपे हुए गूढ़ रहस्य को हमें बताया कि हम स्वयं से प्यार कैसे कर सकते हैं। शीशे में हम जिसे देख रहे हैं वो तो केवल शरीर दिखाई दे रहा है। सेल्फ क्या है? सेल्फ हमारी आत्मा है। आत्मा से कैसे प्यार करें? आत्मा से प्यार करने के लिए स्वयं के भीतर जाना होगा। जीसस ने ध्यान के बारे में नहीं बताया, सीधा स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन गुप्त रूप से बताया कि आत्मा से प्रेम करें, यानी ध्यान करें। और दूसरा संदेश, अपने पड़ोसी से प्यार करें। हमें लगता है जो हमारे पड़ोस में रहता है वही हमारा पड़ोसी है, लेकिन पत्री जी ने हमें यहाँ भी इतनी स्पष्टता दी कि हर एक जीव जंतु, वनस्पति, जो भी हमारे आसपास है, जो भी मेरे सामने है अभी, वही मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब केवल अपने रिश्तेदार, अपने मित्र नहीं, जो आस पड़ोस में रहते हैं वही नहीं। हर एक जीव जंतु, वनस्पति हमारा पड़ोसी है। हम उनसे भी उसी तरह प्यार करें जिस तरह हम स्वयं से प्यार करते हैं। पशु पक्षियों को ध्यान की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रेम और करुणा की ज़रूरत है। उनके प्रति प्रेम और करुणा रखें और स्वयं ध्यान करके स्वयं को जानें, क्योंकि ध्यान विज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आनंद का विज्ञान है, एकत्व का, वननेस का विज्ञान है, आत्मज्ञान का विज्ञान है, आनंद का विज्ञान है। और जब तक हम स्वयं के भीतर नहीं जाएंगे हम ये सब नहीं जान पाएंगे, क्योंकि भगवान का राज्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, नॉट विदाउट। इन गुप्त रहस्यों को पत्री जी ने खोलकर हमें समझा दिया। और दूसरे विषय में पत्री जी ने हमें बताया कि हम पूर्ण हैं, हर अवस्था में हम पूर्ण हैं। और हम खुद को क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि मन ने बीच में दीवार खड़ी कर दी है। पत्री जी ने कहा कि भगवान जिस भी लोक में रहे वो तो भगवान ही है। मान लो मैं यहाँ से अमेरिका चली जाती हूँ, वहां जाकर मेरे रहने सहने में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन मैं तो वही हूँ। इसी तरह हम उच्च लोकों से नीचे धरती पर जीवन जीने आते हैं। धरती के हिसाब से हम जीवन जीना शुरू करते हैं, लेकिन जो मूल तत्व है, जो आत्मा है, वो भगवान ही है। भगवान ही धरती पर जीवन जीने आया है। नीचे आने से कुछ कम नहीं हो गया, लेकिन हम अपने आप को कम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे मन ने बीच में विचारों की दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए ध्यान करना है। ध्यान हमें स्वयं को जानने के लिए, आनंद के लिए करना है, पिरामिड का उपयोग करना है। लेकिन पत्री जी ने ये एक और गहरा सूत्र हमें दिया कि मोक्ष के लिए,
ध्यान और पिरामिड की नहीं, अहिंसा का पालन करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हम अहिंसा का पालन करेंगे, हमारे मन से विचारों के बादल हट जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि शरीर को तोड़ने मोड़ने का योग से कोई संबंध नहीं है। मैंने जो वस्त्र पहना है, वस्त्र को मैं कितना भी तोड़ूं मरोड़ूं, लेकिन उससे मेरी आत्मा तो कुछ असर नहीं होगा। तो योग का संबंध ऊपर पहने हुए वस्त्रों से नहीं है, इसी तरह आत्मा से योग का संबंध है। और जैसे ही हम स्वयं के भीतर जाते हैं, तो मन ने जो ऊपर इतने बादल विचारों के इकट्ठे किए हैं वो हट जाते हैं। जो वृत्तियां हैं, मन में लगातार उठती हुई जो लहरें हैं, ध्यान करने से, स्वयं के भीतर जाने से वो विचार समाप्त होने लग जाते हैं और मन प्रकाशित होकर जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मन शून्य हो जाता है। और ध्यान करने का यही अर्थ है कि हमारा मन हर प्रकार के विषय से निर्विषय हो जाए। अब हर प्रकार का विषय क्या है कि जब हम आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो रहे हैं, तो हमें पति पत्नी बच्चे माँ बाप कोई भी याद ना आए। ये प्रापंचिक विषय हैं। और दूसरा आध्यात्मिक विषय। आध्यात्मिक विषय क्या है कि कोई राम कृष्ण, किसी भगवान की मूर्ति, कोई मंत्र हमारे मन में ना आए। हम मन को शून्य कर लें, मन से पार चले जाएं। अगर हम मंत्र करते हैं, कल्पना करते हैं, किसी भगवान की मूर्ति की कल्पना करते हैं, किसी भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम अभी मन के दायरे में ही हैं। हमारा मन एकाग्र हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। मन को शून्य करने के लिए मन को हर प्रकार के प्रापंचिक विषय से और आध्यात्मिक विषय से मुक्त करना है। हम भगवान हैं, हमें भगवान की तरह रहना है। 3 तरह का आनंद पत्री जी ने बताया। ब्रह्मानंद जो आत्मा का आनंद है, विषयानंद जो भोजन का आनंद है, और भजनानंद जो संगीत का आनंद है। ये तीनों प्रकार के आनंद सृष्टि में और किसी भी लोक पर नहीं है। ये केवल धरती लोक पर हैं, मात लोक पर हैं। और यहाँ आकर हमें लगता है कि कुछ और करने से हम स्वयं को जानेंगे। हमें धरती पर अपने जीवन का पल पल आनंद लेना है। तीनों तरह का आनंद लेना है। विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद का आनंद लेना है। ध्यान भी आनंद के लिए है, पिरामिड भी आनंद के लिए है, लेकिन मोक्ष के लिए केवल अहिंसा का पालन करना है। क्योंकि हम धरती पर उतरे हुए भगवान हैं, और भगवान होकर जो नहीं करना वो कर रहे हैं, जो करना है वो नहीं कर रहे। हमें सबके साथ प्रेम से रहना है। यही जीसस ने कहा, लव दाई सेल्फ एंड लव दाई नेबर। अपने पड़ोसी से भी प्यार करो, स्वयं से भी प्यार करो। तो हमें भगवान होकर भगवान की तरह रहना है। हम धरती पर उतरे हुए भगवान हैं। हम हर अवस्था में पूर्ण हैं। आइए ध्यान करके, अहिंसा का पालन करके हम इन विषयों को और गहराई से अपने भीतर उतारें, ताकि हम भी अहिंसा में रहकर उस परम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अगले विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अहिंसा का पालन करें, ध्यान करते रहें। नमस्कार।